मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सुबह हो चुकी है, मैं उठ चुकी हूँ और जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि मैं उठते ही पहले ही किशमिश का पानी पीती हूँ। तो ये रहा मेरा किशमिश का पानी। और आज मैं थोड़ा बालकनी में खड़ी हूँ, क्यों? क्योंकि हमारे जस्ट नीचे ही मंदिर है और यहाँ पे सुबह सुबह भजन हो रहा है। तो इससे पॉजिटिव वाइब सुबह सुबह आपको क्या मिल सकती है, फिर आप पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से मिल सकती है? तो इतनी पॉजिटिव एनर्जी, इतनी पॉजिटिव भजन सुन के जो कानों को रिलैक्स मिलता है और जो पॉजिटिविटी अंदर से आती है वो अलग ही लेवल की आती है। तो आज का डेली शेड्यूल फिर वही फॉलो करना है। उठते ही पहले न्यूज़ एनालिसिस करके, ओके, देन देखते हैं न्यूज़ एनालिसिस मैं फ़ोन में ही करूँगी, तो वो मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि मुझे इसी फ़ोन से रिकॉर्ड भी करना रहता है और इसी फ़ोन से देखना भी रहता है। तो ये वाली प्रॉब्लम है, क्योंकि लैपटॉप मुझे लाना है। नेक्स्ट टाइम मैं जब भी घर जाऊँगी तो मैं लैपटॉप आपके लेके ही आऊँगी। हाँ, क्योंकि अभी मैं जब लास्ट टाइम गई थी घर अपने, तो मैं लैपटॉप लाना ही भूल गई थी। तो इस वजह से मुझे, और उसमें कई दिक्कतें भी आ गई थी, तो मुझे वो भी सर्विस के लिए देना था, तो इसलिए अब की मैं ला नहीं पाई। बट नेक्स्ट टाइम जब भी मैं घर जा रही हूँ तभी भी मैं लैपटॉप लेके आऊँगी, तो इतनी शायद से दिक्कत नहीं आएगी। वरना मैं आपको दिखाती कि मैं कैसे न्यूज़ एनालिसिस देखती हूँ, कैसे क्या करती हूँ, कैसे न्यूज़ पढ़ती हूँ, तो वो चीज़ थोड़ी सी हेल्पफुल होती है आपके लिए। न्यूज़ एनालिसिस वगैरह मैंने कर लिया है और अभी मैं खाना खाने बाहर चली गई थी, बट अभी रूम पे वापस आ चुकी हूँ मैं। और अब पढ़ाई फिर से स्टार्ट कर देते हैं अपनी। एंड अभी इन्वॉर्मेंट कल से हम कर ही रहते हैं, तो इन्वॉर्मेंट को ही लेते हैं। पहले ऐसा करते हैं, हम इन्वॉर्मेंट के ही कुछ PYQs लगा लेते हैं एंड फिर आगे बढ़ते हैं। और यस, कल मुझे थोड़ी सी रात में नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सी सैट थोड़ा सा लगाना भी स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने सी सैट में हिंदी लगाया था, बट हिंदी का एक्चुअली क्या है कि मेरी हिंदी के थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हो रहे थे। बाकी रीजनिंग सही जा रही थी, मेरी हिंदी थोड़ी सी ज़्यादा वो थी, तो मैंने हिंदी का उसी में से थोड़ा बहुत उसके जैसे आंसर्स भी दिए हैं एंड आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ दिया है, तो मैंने वो चीज़ें थोड़ी सी पढ़ी थी, तो मुझे थोड़ा कुछ समझ में आया उसमें। और सी सैट भी साथ ही साथ करते चलिए, क्योंकि सी सैट में भी बच्चे बहुत फंस जाते हैं। जितने भी हमारे यहाँ फ्रेंड्स हैं जिनसे भी हमारी बातें हुई हैं, तो मोस्टली का यही है कि GS वगैरह तो चलो एक बार को हो क्या जाता है, मतलब इन द सेंस कि GS अगर क्वालिफाई भी वो कर लेते हैं तो उनका सी सैट में रुक जाता है। तो सी सैट भी हमारा सी सैट भी बहुत मैटर करता है हमारे फेल या पास में। और इनफैक्ट जब तक आपका सी सैट क्वालिफाई नहीं है, तब तक आपका GS फर्स्ट भी अगर आप उसमें क्वालिफाई करोगे तो भी वो कोई मतलब नहीं रखता है। तो इसलिए तो आपको सी सैट पे भी उतना ही ध्यान देना है। इसीलिए मैं साइड बाय साइड थोड़े थोड़े क्वेश्चंस, ये नहीं कि आप रोज़ पढ़िए, जैसे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे आप संडे को पढ़ सकते हैं, एक दिन निकाल लीजिए, संडे को आप दो से 3 घंटे उसे दीजिए। या आप ऐसा करिए, जैसे आपके पास PYQs है तो आप डेली के डेली 10-15-20 क्वेश्चन जितना भी आपसे एक दिन में हो सके, आप थोड़ा सा बैठ के उसको लगाइए। नहीं लग रहा है तो आप उसको देखिए, एक्सप्लेनेशन के साथ उसके आंसर्स देखिए कि कैसे उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो जैसे मैंने हिंदी के साथ यही किया अपना, मैंने देखा मेरे उसमें क्वेश्चंस नहीं लग रहे थे, तो मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ उसको समझने की कोशिश की, पढ़ने की कोशिश की। अगर सपोज आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो हाँ, आप यूट्यूब से हेल्प ले सकते हैं, आप वो चीज़ें सर्च कर लीजिए। और हमारे पास यूट्यूब में तो बहुत सारे ऐसे मिल जाते हैं, हमें लेक्चर्स मिल जाते हैं जिसमें वो प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं आपको चीज़ें। तो बहुत यूट्यूब तो बहुत हेल्प करता है आपकी, तो वो कर सकते हैं आप। नहीं तो अभी जैसे मैंने कल किया था, तो मुझे कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई थी, तो मैंने इसी में एक्सप्लेनेशन के उस पर देख लिया था। और जैसे उन्होंने पैराग्राफ्स देते हैं, देन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो तो मेरे सही जा रहे थे, क्योंकि वो बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं और जो आपको उसमें बेसिक में समझ में आ जाते हैं, वो पैराग्राफ पढ़ने से समझ में आ जाता है, तो वो मेरे क्वेश्चन सही हो रहे थे। बट जैसे था तत्सम तद्भव था, वो मेरे क्वेश्चन नहीं सही हो रहे थे। और लोकोक्तियाँ नहीं सही, लोकोक्तियाँ आई गेस बोलते हैं, वो मेरे कुछ क्वेश्चन उसमें नहीं सही हो रहे थे। पर्यायवाची क्या होता है कि थोड़ा सा टफ सा दे देते हैं, तो वो चीज़ें नहीं सही होती हैं। तो वो सारी चीज़ें आप चेक करके देख सकते हैं। हाँ, बाकी तो अभी इन्वॉर्मेंट लगाते हैं। अगर इसी में थोड़ा सा और मन करेगा तो सी सैट के भी 10-15 क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो जैसे ये पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर एंड इन्वॉर्मेंट है, ठीक है। तो ये मैंने स्टार्टिंग के जैसे 2023 के मैंने कुछ क्वेश्चंस लगा के रखे हैं। मैंने एक्चुअली कहाँ तक कंप्लीट कर लिया इसको, मैंने ये कंप्लीट कर लिया है 2017 और 16 के मैंने कुछ क्वेश्चंस लगा के रखे हैं। और मैं साइड बाय साइड ना लिखते हुए चलती हूँ चीज़ों को, ताकि जिससे मुझे याद रहे। चीज़ें याद रहना बहुत ज़रूरी है। और ये मैं लगा रही हूँ इनका UPPCS का KBC नैनो करके आता है। तो ये क्या करते हैं, ये ऐसे सब्जेक्ट वाइज दे देते हैं ना, सब्जेक्ट वाइज देते हैं एंड ईयरली वाइज दे देते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये काफ़ी हेल्प करता है। अब जैसे मैंने 2016 के मैंने लगाने शुरू किए थे और मैंने यहाँ तक लगा लिया है, 12 तक नहीं, सॉरी 2016 भी मेरा कंप्लीट हो चुका है एंड मुझे 2015 से लगाना है, ठीक है। तो पहले मैं क्या करती हूँ, जैसे पहले मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगी, मुझे जो भी इसमें चीज़ें सही लग रही है, मतलब मुझे ये आंसर सही लग रहा है, तो मैं यहाँ पे मार्क करके रखती हूँ। एंड बाद में फिर मैं पहले सारे ये 2015 के क्वेश्चन लगा लूँगी। जैसे यहाँ तक है 2015 के क्वेश्चन
22 क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं इन्वायरमेंट में। तो पहले मैं इनको लगा के मार्क कर लूँगी, फिर पीछे से चेक करूँगी जहाँ पे आंसर दिया है कि मेरे कितने आंसर सही बने या नहीं सही बने, एंड मैं देखूँगी कि मैंने जो लॉजिक लगाया था वो सही है, या जितना मैंने नॉलेज मतलब जितना मैंने पढ़ा उस बेसिस पे सही है कि नहीं। अगर नहीं सही रहता तो फिर मैं पढ़ के, मुझे लगता है अगर मुझे यहाँ साइड में कुछ चीज़ें लिख लेनी चाहिए याद करने के लिए, तो मैं वो भी कर लेती हूँ। तो ऐसे ऐसे करके मैं PYQs लगा रही हूँ। तो आज आज 2015, 2014 और 2011, 2010, ओके। तो आज मैं 2012 तक तो कर ही लूँगी। आज मैं पूरा यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ। जैसे काजीरंगा इज़ नोन फॉर, किसके लिए ये काजीरंगा जाना जाता है? तो राइनासोर्स के लिए बहुत फेमस है। काजीरंगा हमारा कहाँ पे? काजीरंगा हमारा आसाम में है। आई एम राइट और रॉन्ग? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या मैं यहाँ पे सही थी या पढ़ा है, क्या सही है क्या नहीं है। तो ठीक है, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चंस लगा लेती हूँ मैं। आज 2010 तक करते हैं, अरे सॉरी 2012 तक आज क्वेश्चंस लगाते हैं। एंड चलिए क्वेश्चंस लगाना शुरू करते हैं। हेलो गाइस, हम हो गए हैं रेडी जिम के लिए, और ये आज मेरा जिम का आउटफिट रहा। तो अभी जस्ट मैंने नहा के देन तैयार हुई जिम के लिए, और आज मुझे प्रसाद चढ़ाना है। हनुमान जी से काफ़ी कनेक्शन है। मतलब पहले मैं जब घर पे रहती थी तो ऐसा मोस्टली हो जाता था कि मतलब मोस्ट ऑफ द ट्यूसडे मैं प्रसाद ज़रूर चढ़ाती थी, बट जब से यहाँ आई हूँ तो अब तब से ये चीज़ें नहीं कर पा रही हूँ। बट आज मैंने एकदम सोचा कि नहीं, आज मुझे प्रसाद चढ़ाना ही है। तो अभी मैं जा रही हूँ तैयार होकर, मस्त प्रसाद चढ़ाऊँगी पहले, देन मैं जिम जाऊँगी। मंदिर मेरे जस्ट रूम के नीचे ही है, एकदम सामने मेरे वहाँ मंदिर है, तो मुझे और कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत है नहीं। और मस्त अभी जाते हैं, बढ़िया प्रसाद चढ़ा के देन जिम चलते हैं। सामने यही मेरा मंदिर है जहाँ मैं प्रसाद चढ़ाने जा रही हूँ। ये भैया आगे प्रसाद बेचते हैं, प्रसाद लगाते हैं, तो अभी उनसे प्रसाद लूँगी और प्रसाद चढ़ा के जस्ट मैं जिम के लिए जाऊँगी। अभी हमारा वर्कआउट सेशन डन, और ये भी है, इन्होंने हमें करवाया है। ये अभी आउट इसके साथ नहीं हूँ मैं नहीं हूँ इसके साथ, बट पूरा ग्रेडरी इन्हीं को जाता है। और ये हमारे यश हैं, हम इन्हीं के साथ वर्कआउट करते हैं। ये बहुत बढ़िया वर्कआउट कराते हैं। ये नहीं कराते हैं, ये तो लड़का है। तो यस, अभी हम बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं वो क्यूट सी लड़की का, वो क्यूट सी जो है, क्या नाम है यार उनका, क्या नाम है उनका, वो जिनका बर्थडे है? बर्थडे बॉय, बर्थडे गर्ल है वो। लड़के का बर्थडे है। अच्छा सॉरी गाइस, वो क्यूट सी लड़की का नहीं, लड़के का बर्थडे। वैसे भी मैं उसका तो नाम नहीं जानती। तो यस चल बाय बाय, आज बोल दे बाय बाय गाइस। सो वर्कआउट करने के बाद मैं आ चुकी हूँ, और ये मैंने तीसरा स्लॉट अपना स्टार्ट किया है। CSAT के क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया अपना ये थर्ड स्लॉट। तो इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस UP PCS के मैं इसमें सॉल्व कर रही थी, CSAT के क्वेश्चंस। तो मैं देखना चाह रही थी कि मेरे CSAT कितना सही से क्वेश्चंस उसमें बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, और मैं इसमें रीजनिंग सॉल्व कर रही थी। बट यस, मेरे क्वेश्चन इसमें बन रहे थे, तो मैंने ऑलमोस्ट 20 to 30 क्वेश्चन मैंने इसमें सॉल्व किए थे अपने ये तीसरे स्लॉट में।
तो मैंने अपना सेशन सारे कंप्लीट करने के बाद जब मैंने बाहर देखा तो इतनी अच्छी हवा चल रही थी, इतनी प्यारी सही से हवा चल रही थी। तो मैंने कहा क्यों ना थोड़ा सा इस पल को एंजॉय किया जाए, थोड़ी सी हवा ली जाए। तो इसलिए मैं बाहर थोड़ा सा ऐसे वॉक करने के लिए आ गई थी। तो मैंने देखा कितनी अच्छी हवा चल रही है, मज़ा ही आ गया। हाँ, थोड़ा सा अपना सेशन पूरा कंप्लीट करने के बाद रिलैक्स भी था माइंड में कि चलो ठीक है, आज का दिन पूरा अच्छा सा गया। और होप कि आप सबको भी ये हेल्प करेगा। अगर हेल्प करेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।